पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, दुखमय जीवन सुखमय कर दे। हो स्वीकार प्रणाम हमारा, हो स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंची धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। आए हैं, दीनदास हैं हम। आए हैं, दीनदास हैं हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया सेंट एंड्रूस का त्योहार मनाती है। सेंट एंड्रूस पीटर का जो भाई, हम उनके साथ विश्वास का साक्ष्य देने के लिए तैयार हो जाएं और विशेष रूप से उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु के विशेष रूप से अगुवाई पर आगे बढ़ते जाएं। आज 30 नवंबर है, इस महीने का अंतिम दिन है और हम आगमन काल में हैं। हमारे लिए विशेष समय है आगमन का ये अवसर, जब हम प्रभु की तैयारी में समय बिताते हैं, प्रार्थना में और विशेष रूप से बड़ी खुशी के साथ प्रभु के आगमन की बाट जोहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे और विशेष रूप से गत महीने में प्रभु ने हमारे जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए आइए इस पवित्र में सब बलिदान सब मिलकर चढ़ाएं। यहाँ पर चढ़ा गीत मां प्रार्थना को हम समर्पित करते हैं। आज की नित्य आराधना में जिन प्रार्थनाओं को हम विशेष रूप से प्रभु के सामने मध्यस्थ के रूप में चढ़ा रहे हैं, उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। तमाम प्रार्थनाओं को और विशेष रूप से आप जो कोई प्रभु के वचनों को इस समय सुन रहे हैं, आपकी तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा
तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर ही, बलित में मैंने पाप हर लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, वो पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे धन्य प्रेरित अंद्रयस तेरी कलीसिया के आचार्य तथा परिपालक थे, अब वे स्वर्ग में तेरे समक्ष हमारे मध्यस्थ बने रहे। ये दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 वचन संख्या 9 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से विश्वास करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक न हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसाइयाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उसकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी की सीमांतों तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही, यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही, खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी, डोर थाम लो हाथों से सत्कर्मों की, यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही, यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 4 पद संज्ञाएं 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपना जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत अंद्रयास का त्योहार मनाती है। अंद्रयास के बारे में या स्पेसिफिकली अंद्रयास के बारे में सुसमाचारों में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। माना यही गया है कि AD 5 से 10 के बीच में उनका जन्म हुआ था, और कुछ मत यह है कि वह पेतरुस का भाई है, और खासकर उनकी मृत्यु के बारे में कहा गया कि उन्हें क्रूस दिया गया था। लेकिन मरते समय प्रभु के साथ समानता होने के कारण उन्होंने प्रार्थना की, मुझे ऐसा नहीं लेकिन क्रूस को इस तरह
क्रॉस हम ऐसे लगाते हैं, पर ये क्रूस, उनका अंद्रेयस का क्रूस ऐसा रहता है, और उन्हें उस तरह क्रूस पर चढ़ाकर मारवा दिया गया। उससे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ अंद्रेयस के बारे में हमें नहीं मिलती है। वो मछुआरा था जो आज के सुसमाचार से हमें मालूम पड़ा था। लेकिन आज मैं आप सबों के साथ में आज के पहले पाठ के बारे में थोड़ा बहुत मनन करना चाहूँगा। मिशन मैंडेट संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हमें प्राप्त होता है। दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। लेकिन क्यों? उसका उत्तर आज का पहले पाठ में रोमियो के नाम लिखित पत्र अध्याय 10 में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि किन को मुक्ति होगी उसके बारे में आज पाठों में बताया गया है। जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए पूछते हैं कि परंतु लोग उनकी दुहाई कैसे करें यदि उन्हें उनमें विश्वास नहीं? तो कहा जाता है कि वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उनके विषय में सुना ही नहीं। मिशन मैंडेट क्यों? उसका जवाब हमें अभी प्राप्त होता है। वे उनमें विश्वास कैसे कर सकते हैं यदि उन्होंने उनके विषय में सुना ही नहीं? वे उनके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? एक प्रकार से बताया जाए कि हमें प्रभु के संदेश को क्यों सुनाना चाहिए, उसका पूर्ण उत्तर हमें यहां प्राप्त होता है। विश्वास कैसे हो सकता है कि जब कोई उन्हें प्रभु के बारे में बताए जाते, जब तक कोई उन्हें बताए नहीं जाते, किसी को ना बताए जाते, तो उनमें विश्वास होना संभव नहीं है। तो उनके लिए विश्वास बताए जाने वाला कोई होना जरूरी है। प्रचारक की जरूरत है। अगर प्रचारक ही नहीं है तो कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। और प्रचारक कैसे बन सकते हैं? जब तक कोई उसे भेजा नहीं जाए। वोकेशन, बुलाहट। प्रभु किसी को चिन्हित करते हैं, बुलाते हैं, अपने कार्य में लगा लेते हैं, अभिषेक करते हैं। जब वे अभिषिक्त होते हैं वो भेजा जाता है। भेजे जाने से वह वचन सुनाया जाता है। वचन सुनाए जाने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास पैदा होने से मुक्ति होती है। एक साइकिल है। प्रभु के द्वारा चुना जाना, प्रभु के द्वारा बुलाए जाना, प्रभु के द्वारा भेजे जाना, और भेजे जाने वालों के द्वारा वचन की घोषणा किए जाना। वचन की घोषणा किए जाने के कारण विश्वास पैदा होना। विश्वास पैदा होने के कारण एक व्यक्ति की मुक्ति हो जाना। ये सारी चीजें एक से जुड़े हुए चीजें हैं। प्रभु के आगमन से ये रीत ऐसे ही चलती आ रहे हैं। प्रभु ने पहले शिष्यों को बुलाया, उन्हें भेजा, वे संदेश सुनाए। संदेश सुनने के साथ में विश्वास पैदा हुआ। विश्वास पैदा होने से लोगों की मुक्ति होगी। यही कार्य आज भी जारी है। अंद्रियास को बुलाया गया था, पेट्रोस को बुलाया गया था, योहन को बुलाया गया था, याकूब को बुलाया गया था, और उसी प्रकार प्रभु अनेक लोगों को बुलाते हैं और उन्हें भेजे जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं उनकी ही कहानी है। प्रभु के द्वारा बुलाए जाना, उनके द्वारा भेजे जाना,
उनके द्वारा संदेश सुनाया जाना, संदेश सुनाए जाने के कारण विश्वास पैदा होना, विश्वास पैदा होने के कारण सुनने वालों की मुक्ति होना। शुरू से लेकर अभी तक यही कार्य होता आया है, होते ही रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, संत अंद्रयास का त्योहार मनाते समय विशेष रूप से रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 से हम इस पाठ को सुनते समय, समझने की कोशिश करते समय, मैं भी अपने आप को और मेरे से जुड़े हर एक व्यक्ति अपने आप को इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रभु के द्वारा बुलाए गए व्यक्ति अपने आप को मानते हैं। हम हमारे सेविकाई को भी इस प्रकार का एक साधन मानते हैं। प्रभु के द्वारा बुलाए गए एक सेविकाई, प्रभु के द्वारा चिन्हित हुए कुछ लोग जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, और वचन इसलिए सुनाया जाता है ताकि सुनने वालों में विश्वास पैदा हुए। यही हमारी सेविकाई है, यही हर एक बुलाए हुए व्यक्ति की सेविकाई है। अन्य सारी चीजें ना हो या हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेविकाई के लिए भेजे जाते हैं, उनकी ही सेविकाई है। प्रभु के द्वारा बुलाए जाना, प्रभु के द्वारा भेजे जाना, भेजे जाने वाले व्यक्ति प्रभु का वचन को बांटते जाना और उसके द्वारा विश्वास पैदा होना, यही एक सेविकाई है, यही हमारी सेविकाई है। प्रभु के वचनों को सुनते समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लोगों को प्रभु चुने, उन्हें भेजे, उनके द्वारा प्रभु के वचन सुनाए जाए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो और वह मुक्ति पा सके। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ, ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। दुख हर ले तो शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर,
जो दान हम संत अंद्रियास के पर्व दिवस पर अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए और हम सब में जीवन का संचार हो। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपने कलीसिया की स्थापना की है ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बने रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशो गान एक साथ करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाति। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब अंद्रयास का त्योहार मनाते आज के दिन, प्रभु आपके दाखबारी में अनेक सेवकों को, सेविकाओं को प्रभु भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास द्वारा ही मुक्ति है, विश्वास को बांटने से ही उत्पन्न होता है। विश्वास को बांटने के लिए प्रभु मजदूरों की जरूरत है। प्रभु, आपकी सेविकाई करने वाले अनेक लोगों को चुनो और उन्हें अभिषेक कर। जिस तरह आदिम कलीसिया में तूने प्रेरितों को तूने नियुक्त किया था, अनेक लोगों को तूने अभिषेक किया था, इसी प्रकार हमारे समय में भी प्रभु अपने दास दासियों को चुनो और उन्हें अभिषेक कर, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपसे भेजा जाए और भेजे जाने से प्रभु वो वचन की घोषणा करे और वचन की घोषणा द्वारा प्रभु विश्वास उत्पन्न हो। विश्वास उत्पन्न होने से प्रभु अनेक आत्माओं को जीता जाए। प्रभु, आपकी सेविकाई को आगे बढ़ाने के लिए तेरे दास दासियों को चुन और उन्हें अभिषेक कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें बल प्रदान करे। धन्य प्रेरित अंद्रयास के आदर्शों पर चलते हुए हम क्रिस्त का क्रूस सहर्ष स्वीकार करें और पुनः जीवित प्रभु की महिमा प्राप्त करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।
ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो, है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो, मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं प्रभु प्यास लागे, शांति संदेशों के वाहक विचारे, जन 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 में जागृति जन में तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो, है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो, मेरे प्रभु जीवित है,